मंडल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे मुख्य मंडल प्रभारी वाराणसी मंडल माननीय रामचंद्र गौतम साहब जी भी बताने का काम किए हैं और विस्तार से हम सबके अभिभावक मुख्य अतिथि जी भी बताने का काम किए हैं और आप सब ज्यादा देर से आए हैं। सम्मानित साथियों, जो आज का मुख्य बिंदु है, हम सबों को माननीय बहन जी के 15 जनवरी को प्रत्येक जनपद में बड़े धूमधाम के साथ माननीय बहन जी के जन्मदिन मनाना है। और माननीय बहन जी निश्चित ही हम लोगों को बताने का काम की कि 15 जनवरी के बाद इस तरह का कोई भी जो आयोजन 15 जनवरी को होना है, इस तरह का बड़ा आयोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। इसलिए निश्चित ही हमारे चारों जनपदों के जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो पदाधिकारी नहीं हैं, जैसे कि साहब बताने का काम किए हैं, जो पदाधिकारी नहीं हैं उनको भी उतना ही सम्मान देना है जितना पदाधिकारी हैं। उनके घर जाकर के उनको निश्चित ही बताने की जरूरत है, माननीय बहन जी के निर्देश को बताने की जरूरत है। जो भी माननीय बहन जी का निर्देश आता है वो भी बताने की जरूरत है। और निश्चित ही जो विधानसभा 9 और 10 को मीटिंग चारों जनपदों में रखा गया है, तो निश्चित ही जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, चाहे जिला कमेटी है, मैं जिला कमेटी से भी निवेदन करता हूं कि जिला कमेटी में पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है, महासचिव है, कोषाध्यक्ष है, उसके बाद सचिव है, फिर कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो निश्चित ही आप लोग उन सभी साथियों को भी जिम्मेवारी लगाने का काम करिएगा कि आपको इस विधानसभा में जाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बताने का काम नहीं करते हैं, बता नहीं पाते हैं। इसलिए निश्चित ही आपको व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, आपको निश्चित ही टेलीफोन के माध्यम, टेलीफोन से बात होता है, ठीक है, नहीं होता है तो जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं चार्ट बना करके उनको निश्चित ही बताने का काम करिएगा। और माध्यम कोई जरूरी नहीं, मोबाइल है आपके पास, तमाम हैंड्स है। आप चाहें तो यदि जिला उपाध्यक्ष का नंबर नहीं लग रहा है तो आप अपने पदाधिकारियों को लगा करके उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी से आप बात करना चाहें तो आपके पास इतना हैंड्स है कि आप निश्चित ही उनसे बात कर लेंगे और निश्चित ही उनसे जो माननीय बहन जी का निर्देश है उसे निश्चित ही बताने का आप काम कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है, जब हम लोग मीटिंग में हाजिरी लेते हैं तो हमारे साथी कहते हैं कि साहब हम मोबाइल लगा रहे थे लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। और उससे यदि बात नहीं बनती है तो कहते हैं कि साहब हम मोबाइल लगाए, घंटी गया लेकिन रिसीव नहीं किया। ये सुनने को मिलता है। सामान्य साथियों, जब हम पदाधिकारी हैं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि निश्चित ही जो पदाधिकारी नहीं है, जो पदाधिकारी हैं, जो आप लोगों ने विधानसभा कमेटी बनाया है, जो सेक्टर कमेटी बनाया है, जो बूथ कमेटी बनाया है, तो निश्चित ही जो 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाना है, तो बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों के पास ये मैसेज जाना चाहिए और निश्चित ही चिन्हित होना चाहिए प्रत्येक गांव में कि किसके पास गाड़ी है, किसके पास गाड़ी है। सभी से आप निवेदन करेंगे और निवेदन करने के बाद उनसे निश्चित ही कहेंगे कि माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी से जो आस्था रखते हैं तो निश्चित ही माननीय बहन जी के जन्मदिन के नाम पे निश्चित ही कार्यक्रम में आने का काम करेंगे। तो निश्चित ही बड़े पैमाने पे बड़ी भीड़ करने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पे होल्डिंग में लगाने का काम करेंगे। बड़े पैमाने पे होल्डिंग लगना चाहिए, जिला मुख्यालय पर लगना चाहिए, नगर पंचायत मुख्यालय पर लगना चाहिए, विधानसभा मुख्यालय पर लगना चाहिए, लेकिन होल्डिंग लगना चाहिए। होल्डिंग का नमूना सभी जिला अध्यक्ष के पास है, सभी विधानसभा अध्यक्ष के पास है। जो हमारे पदाधिकारी हैं यदि उनके पास नहीं होगा तो निश्चित ही जिला अध्यक्ष से संपर्क करके उनसे होल्डिंग का नमूना लेने का काम करेंगे। सामान्य साथियों, आप सबसे चूंकि ज्यादा दिन पे हम आज माननीय साहब के साथ हमें काम करने का, आज बोलने का यहाँ मौका मिला, क्योंकि हम लोग माननीय बहन जी के आशीर्वाद से इधर गोरखपुर उपस्थित देवी पाटन की तरफ थे, लेकिन साहब के साथ सौभाग्य है कि काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है।
और मैं चाहूंगा, क्योंकि बनारस मंडल में मैंने ज्यादा काम किया है, मैं चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं पहले ही मैं बोलता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी बाद में हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मैं अनुशासित कार्यकर्ता पहले। मैं बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं, जो नहीं है, उनके कदमों से कदम लगा करके मैं उनके साथ माननीय बहन जी के निर्देश को बताने का काम करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए और पुनः अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। और सभा के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा